नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस की हालत इस समय बाहर से तो ठीक लग रही है, पर अंदर खाते कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां भजनलाल सरकार है, जो खुद को बहुत शांत और प्लानिंग के साथ काम कर रही है। वह जानती है कि कांग्रेस इस समय कमजोर है, इसलिए वह पेपर लीक पर एक्शन और पुरानी कमियां गिनाकर लगातार जनता के बीच पैठ मजबूत कर रही है। बीजेपी के लिए तो ये मजे की बात है कि उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता खुद ही आपस में उलझ चुके हैं। कांग्रेस के अंदर का नजारा कुछ ऐसा है। गोविंद सिंह डोटासरा दिन रात भागदौड़ करके अपनी 5.5 लाख की सेना, जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने तैयार कर ली है, कोई पुष्टि नहीं है अभी तक इसकी, ताकि चुनाव लड़ सके। लेकिन असली सिरदर्द है गहलोत और पायलट की लड़ाई। अशोक गहलोत कभी पुराने जादूगर वाले अंदाज में है, बार बार पुरानी बातें जैसे मानेसर का मामला या ल, याद दिलाकर जनता के बीच पार्टी में बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट का गुट शांत बैठा है और आगे होने वाले जंग की तैयारी में पुरजोर तरीके से लग चुका है। सोशल मीडिया हम देख रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो कांग्रेस एक ऐसी फुटबॉल टीम बन गई है जिसके खिलाड़ी गोल करने की बजाय आपस में ही बॉल छीनने की कोशिश में लग गए। बीजेपी के नेता तो हंसते होंगे ये कहकर कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए वह खुद ही काफी है। कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी सभाओं में डोटासरा की सुने तो गहलोत के पीछे चले पायलट, और एक तरीके से पायलट को कभी पीछे गहलोत कर देते हैं तो गहलोत को पीछे डोटासरा। कुछ विधायक मिलकर बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्म नजर आ रही है कि कांग्रेस एक ऐसी उलझी हुई है कि वह कहीं ना कहीं अब इसे सुलझाने की कोशिश करे तो भी नहीं सुलझ पाएगा, पर गहलोत पायलट की खींचतान उसे और ज्यादा उलझा देती है। तो ये जो पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई है, ये किस प्रकार से खत्म हो पाएगी? क्या कांग्रेस के अंदर जो तीसरा फ्रंट खड़ा हो रहा है राजस्थान कांग्रेस में, गहलोत गुट और पायलट गुट के अलावा डोटासरा और जूली गुट, क्या वह अब बाजी मार ले जाएगा? क्या आने वाले समय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गहलोत और पायलट तो अब राजस्थान की राजनीति से कहीं ना कहीं साइड हो चुके हैं, अब जो असली जंग है वह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में है। खैर, ये सारी संभावनाएं कांग्रेस को किस ओर लेकर जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अगर ऐसा होता है कि आने वाले समय में कांग्रेस आला कमान गहलोत और पायलट को साइडलाइन करके कहीं ना कहीं मुख्य धारा में डोटासरा और जूली को लेकर आते हैं, तो इस पूरे समीकरण में इन दोनों में अगर आज के समय देखा जाए तो सबसे मजबूत नेता कौन है, तो कहीं ना कहीं इसमें जूली बाजी मारते दिखाई देते हैं। क्योंकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने देखा सदन में वह किस प्रकार से सत्ता पार्टी को घेरते हैं। वहीं कहीं ना कहीं डोटासरा की राजनीति अब थोड़ी सी डगमगाती जा रही है राजस्थान में। वे वादे तो करते हैं, बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं खुद ही उनमें उलझ कर रह जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि पायलट और गहलोत को केंद्र में बुला लिया जाए और राजस्थान में अगर कांग्रेस 2028 चुनाव में जीतती है, काफी मुश्किल होने वाली है इसके लिए, पर अगर ऐसा होता है तो क्या टीकाराम जूली मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या फिर सबसे कहे सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होगा गोविंद सिंह डोटासरा का, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा सपने सजाए बैठे हैं सीएम की कुर्सी के। इसलिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, खुद के संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं। पर अगर उनके साथ भी धोखा होता है तो वह चौथे नेता या फिर ये कहें कि चौथे बड़े जाट नेता बन जाएंगे, जिनके साथ सीएम बनने का वादा तो करवाएगी कांग्रेस, पर उन्हें दे नहीं पाएगी कुर्सी। खैर, देखना होगा कि ये कांग्रेस की आपसी खींचतान किस मोड़ तक जाती है। क्या कांग्रेस को बचा पाती है राजस्थान में? क्या कांग्रेस को मजबूत करती है, कांग्रेस को कमजोर करती है? हालांकि हमने देखा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ती जा रही है, क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और अगर ऐसा ही होता रहा तो कांग्रेस के लिए हालत और भी खराब होने वाली है 2028 विधानसभा चुनाव राजस्थान में। खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं।
ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।